For so long I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:30 और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज सच में हमारा ब्रेकफास्ट करने में काफ़ी लेट हो गया है। एक्चुअली क्या है ना, सौरभ का कल ऑफिस का काम चला था काफ़ी लेट तक, और जिस दिन उसका ऑफिस का काम काफ़ी लेट नाइट तक चलता है ना, उस दिन मेरा भी अच्छे से नींद नहीं होती है, क्योंकि बार बार रूम में आता है, पूरा घर पे घूमता फिरता है, एक बार पानी लेने के लिए जाना, एक बार लाइट ऑन करता है, तो नींद अच्छे से होती नहीं है। तो रात को सोए थे लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास। सौरभ तो उससे भी लेट सोया था, तो मैं तो उठ गई हूँ। सौरभ जस्ट अभी अभी उठा है और उठ के वो गया है अभी नीचे, क्योंकि दीपक भैया आया था बुलाने में। जहाँ पे हमारा कार पार्किंग रहता है ना, वहाँ पे कुछ इशू हुआ है, मतलब वहीं पे ना किसी का बाथरूम का जगह है उसके ऊपर, तो वहाँ से पानी लीक हो रहा है या तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो दीपक भैया आए थे अभी बुलाने के लिए, तो सौरभ गया है दीपक भैया के साथ नीचे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, वो आके फटाफट से खाना खा पाएगा। काफी स्मेल आ रहा है लिफ्ट के वहां से, मुझे स्मेल में क्या बन रहा है भाई? ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ, नथिंग स्पेशल, सुबह के टाइम पे इतना ही मिलेगा। लेकिन इसमें अंडा कहाँ है? अंडा तो दिख ही नहीं रहा है। अंडा मैंने आज ये फ्रेंच टोस्ट काइंड ऑफ बना रही हूँ ना, तो अंडा को मैंने प्लेट में अच्छे से ब्लैक पेपर और नमक डाल के फेंट लिया है। वाह, दिखाती हूँ रुको। तो यहाँ पे एक ब्रेड ले लिया है मैंने और अंडे में अच्छे से डीप करके अभी ऑयल में डाल दूंगी। सही है। ये तुम्हारा फेवरेट है, मुझे पता है। मैं तो अभी खा लूं? नहीं रुको, एक साथ खाएंगे ना। चाय भी यहाँ पे बन रहा है, चाय भी बन जाने दो। हो गया, गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ, गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो एक्चुअली गाड़ी में क्या हो रहा था, गाड़ी मुझे हटाना पड़ा क्योंकि वहाँ, अरे वो ऊपर से लीक, बाथरूम का पानी लीक कर रहा है। ओह, फिर कहाँ पे पार्क किया? अभी बगल में पार्क किया। मतलब वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा ना? मतलब किसी और के पार्किंग है या वो खाली था? खाली है, खाली पार्किंग। फिर तो ठीक है, नहीं तो ना पार्किंग का थोड़ा सा इशू हो जाता है। फिर भी तो हमारे बेसमेंट काफी बड़ा है, यहाँ पे अगर विजिटर्स के गाड़ी भी आते हैं ना तब भी पार्क कर सकते हैं। लेकिन बैंगलोर में काफी सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे विजिटर्स की गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं होता है यहाँ पे बैंगलोर में। हाँ, सोसाइटी में बेसिकली आपको बहुत अच्छा पार्किंग का एरिया मिल जाता है। अपार्टमेंट्स में स्पेशली प्रॉब्लम है। तो हम लोग अगर कोई भी दोस्त के घर वगैरह जाते हैं ना, अगर गाड़ी लेके जाने का प्लान होता है तो पहले से पूछना होता है कि तुम लोगों के बिल्डिंग में पार्किंग का प्रॉपर है ना बंदोबस्त। अगर बोलते हैं हाँ तभी गाड़ी लेके जाते हैं, अदरवाइज स्कूटी लेके जाना होता है। ये प्रॉब्लम नोएडा में नहीं था, है ना? आज पहली बार देख रहे हैं कि लेक में नाव चल रहा है। ये देखिए कितना आप लोगों को कैमरा में दिख रहा है, आई डोंट नो। हाँ, दिख तो रहा है, मैं तो एकदम क्लियर देख पा रही हूँ। इतने दिन से हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर, लेकिन आज तक कभी भी लेक में किसी को उतरते हुए नहीं देखा या तो फिर नाव चलते हुए नहीं देखा। आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई नाव चला रहा है। सौरभ तो बोल रहा था कि शायद वहाँ पे सब लोग मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन जितना मेरा आइडिया है उस लेक में वो लोग मछली कुछ डाले नहीं है, मतलब मछली पकड़ने का तो कुछ सीन है नहीं। शायद कुछ काम से वो लोग उतरे होंगे। एनीवेज, अभी मैं बेड साफ कर रही हूँ। आज ना एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि उठने में भी लेट हो गया है, और उसके बाद फिर सोचा कि तो पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी थी काफ़ी जोर से। तो सोचा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं बेड साफ करूँगी। यूजुअली बेड वगैरह साफ करना सौरभ कर लेता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन जिस दिन उसको टाइम नहीं मिलता है उस दिन मैं कर लेती हूँ। आज जैसे वो जल्दी जल्दी नहा लेगा, क्योंकि उसको पूजा का सब कुछ आज संभालना है। आज से हम लोग पूजा कर पाएंगे। सो उसने बोला कि तुम जल्दी से बाकी का काम जो है वो सब कुछ कर लो, और पूजा आज मैं कर लूँगा, यानी सौरभ भी आज पूजा कर लेगा। सौरभ ना बहुत अच्छा पूजा करता है, पता है। मैं अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छा सौरभ अच्छे से पूजा करता है, प्रॉपर मंत्र वगैरह सब कुछ बोल के अच्छे से कर लेता है। तो सौरभ ने मुझे बोला कि आज उसको 2 बजे से लॉगिन करना है दोपहर को। यूजुअली 4 बजे से लॉगिन करता है,
लेकिन आज 2 बजे से लॉगिन करेगा। तो बोला कि तुम जल्दी जल्दी खाना वाना सब कुछ बना लो नहा धो के, और मैं पूजा का देख भी कर लेती हूँ क्योंकि इतने दिन से घर पे पूजा नहीं हुआ है। तो पूजा का जगह ना अच्छे से साफ सफाई करके सारे भगवान को उतार के उसके बाद फिर सारे भगवान को फिर से वहाँ पे रखना है अपने अपनी जगह पे। मतलब आज का पूजा थोड़ा स्पेशल होने वाला है, इसलिए उसने बोला कि तुम किचन संभाल लो, मैं पूजा का सब कुछ संभाल लेता हूँ। सो बेड तो मेरा साफ करना हो गया है। अब मैं भी चली जाऊँगी नहाने के बाद एकदम से किचन में चली जाऊँगी और खाना वाना बनाने का सब कुछ स्टार्ट करना है। बीच में थोड़ी देर के लिए बैठ के मैं एडिटिंग का अपना काम भी थोड़ा बहुत करके रखी है, बाकी का थोड़ा सा करूँगी। उसके बाद पक्का 1:30 से 2 बजे के बीच में वीडियो भी डालना है। कल रात को मैं एडिटिंग का काम खत्म नहीं कर पाई थी, सो अभी यहाँ पे कर रही थी, थोड़ा सा और बाकी है जो कि अभी कर लूँगी, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। आज पौधे में भी ज़्यादा फूल आया नहीं था, एक ही यहाँ पे लाल जौबा आई है और एक सादा फूल है ना। हाँ, और सौरभ यहाँ पे अभी भगवान का जगह सब कुछ साफ़ सुथरा कर रहा है और मैं तब तक भगवान का पूजा का बर्तन जो है वो मांज के देती हूँ। ये देखिए इतना सारा बर्तन आज हुआ है, तो सौरभ जब तक उधर काम कर रहा है मैं तब तक बर्तन धो देती हूँ। बाहर ना बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखिए मेरे घर का अगर खिड़की दरवाज़ा बंद रहेगा तो इतना ज़्यादा अंधेरा है, लग रहा है कि शायद अभी इवनिंग होने वाली है, लेकिन अभी टाइम हो रही है दोपहर के 12 और नहाना धोना कंप्लीट हो गया है। और नहा के आज फिर से मैंने पहन लिया है सौरभ का टी शर्ट। क्या है ना, सौरभ का टी शर्ट पहनने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। सारे ओवर साइज्ड होते हैं जिसमें से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। as it falls out of sight, setting on all the shadows that I've overcome, pulling stars from the night one by one. ये देखिए पेड़ पौधे का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रिमिंग करना है। काफ़ी दिन से इन लोगों का ट्रिमिंग नहीं किया हुआ था। कुछ पत्ते ना हिबिस्कस के यहाँ पे येलो हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ट्रिम करना है और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उसको भी काटना है। हरी मिर्ची आई है कितनी अच्छी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हरी मिर्ची बहुत सारे आई है। ये वाला ब्रांच पे है कुछ और यहाँ पे एक है। सी कितना सुंदर लग रहा है ना। जब मेरा घर का हरी मिर्ची ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे तोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ पे और एक भी है। ऑल सेट, ये लो। और ये बेड साइड टेबल भी थोड़ा सा मेस होकर पड़ा हुआ है, तो इसको भी अभी मैं क्लीन करूँगी और साथ में लंच भी चढ़ा दूँगी कि जैसे मैंने बोला कि सौरभ का ऑफिस थोड़ा सा आज अर्ली है, तो इतना ना आज एक्चुअली मेरा खाना बनाने का प्रेशर है नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा मैं टेंशन भी नहीं करती हूँ। मछली बनाऊँगी कल, तो जैसे हिल्सा मछली जितना सारे हम लोग बनाए थे उसमें से 3 पीस या 4 पीस शायद अभी बचा हुआ है और सर बचा हुआ है, तो सर तो आज नहीं बनाऊँगी। जब मेरे पापा आए थे ना उस टाइम पे, आप लोगों को याद है कि नहीं आई डोंट नो, कि पापा बैंगन डाल के हिल्सा मछली का एक रेसिपी बनाए थे, तो सौरभ को वो बहुत पसंद आया था। तो सौरभ ने बोला कि वैसे ही बनाओ, थोड़ा सा उसमें ना मस्टर्ड पेस्ट डालना होता है और बहुत बढ़िया लगता है बड़े बड़े करके बैंगन काट के। तो सौरभ ने बोला कि वही वाला बनाओ, तो आज सोची हूँ कि वही वाला बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, कल जो मैं मछली करी बनाई थी यानी सोर्से इलिश, उसका ना थोड़ा सा ग्रेवी बच गया है। मछली तो ख़त्म हो गया था कल, हिल्सा मछली है घर पे, थोड़ी ना बचेगा, तो मछली तो कल ही ख़त्म हो गया था और ग्रेवी थोड़ा सा बच गया जिसको मैंने फ्रिज में रख दी है। तो सोच रही हूँ कि उसी ग्रेवी को यूज़ करके ही मैं वो बैंगन का जो रेसिपी है वो मैं बना लूँगी, नहीं तो फिर पापा से एक बार पूछ लूँगी कि कैसे बनाते हैं। और कल का पालक का साग का जो मैं सब्ज़ी बनाई थी सारे हेल्दी वेजिटेबल्स डाल के, वो भी थोड़ा सा बच गया है, तो वो भी आज हो जाएगा। और साथ में ना फ्रिज में एक कच्चा केला है। केला अगर ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रहेगा ना तो फिर वो पक जाता है, वो टेस्ट नहीं आता सब्जी में, इसलिए सोच रही हूँ कि कच्चा केला आज फ्राई कर लेती हूँ। मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, मुझे अभी भी याद है बचपन में जब भी हम लोग हमारे गांव में जाते थे तो उस टाइम पे तो मेरी दादी माँ खाना वाना सब कुछ बनाती थी, मेरी चाची भी बनाती थी और दादी माँ का स्पेशलिटी था कच्चा केला फ्राई। वैसे सारे खाना दादी माँ बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन कच्चा केला स्पेशली मुझे बहुत पसंद था दादी माँ के हाथ से, एकदम सॉफ्ट बनाती थी। मम्मी का बनाती थी ना घर पे, तो मम्मी का थोड़ा क्रिस्पी हो जाता था और मेरी दादी माँ ऐसे बनाती थी बिल्कुल सॉफ्ट, तो वो वाला मुझे बहुत पसंद आता था। इसलिए मैं जब भी दादी माँ के घर जाती थी ना, जाके ज़रूर कच्चा केला फ्राई करके
दादी माँ मुझे खिलाती थी। और हमारे जैसे खुद का ही खेती का ही है, मतलब केले का पेड़ वगैरह सब कुछ हमारे घर पे ही होता है, केला वगैरह सब कुछ घर का ही है, ऑर्गेनिक, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। जो मैं खाना पसंद करती थी सब कुछ मेरी दादी माँ ले आके बनाती थी। अभी तो दादी माँ का एज हो गया है ना, तो दादी माँ अभी और खाना नहीं बना पाती है, नहीं तो एक टाइम में मेरी दादी माँ जो टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी ना, कोई बीट नहीं कर सकता था दादी माँ को। तो यहाँ पे मेरा कच्चा केला फ्राई करना हो गया है, ये देखिए टेम्पटिंग लग रहा है ना दिखने में। और मछली भी यहाँ पे 3 पीस था, तो नमक हल्दी से मैंने मैरिनेट करके रखी थी। अभी यहाँ पे 1 पीस ऑलरेडी फ्राई हो रहा है, उसके बाद 2 पीस फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बना रही हूँ ना, इसलिए 1-1 पीस करके ही डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा पीस डालूँगी तो फिर ऑयल भी ज़्यादा लगेगा। और चावल भी चढ़ा दिया है इस साइड में, चावल भी धीरे धीरे बन जाएगा। ये वाला चावल ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन हाँ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। जैसे कल मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, इसलिए मुझे चावल का क्वांटिटी पता नहीं चला था, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही चावल कल बनाई थी, ये सोच के कि अगर क्वांटिटी में कम हो जाए तो कम होने से बेटर है कि अगर थोड़ा ज़्यादा भी बन जाए चावल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर कम हो जाएगा तो फिर इंसान को खाना खा के वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा चावल भी ऑलरेडी फ्रिज में हमारा बच गया था, उसको आज फ्रेश चावल के साथ मिला दूंगी। ट्रस्ट में इतना बढ़िया चावल है ना, टेस्ट वाइज और लुक वाइज भी ठीक ही है। वैसे सौरभ को थोड़ा सा पतला और लंबा वाला चावल पसंद है, इवन मुझे भी, तो ये वाला चावल थोड़ा सा मोटा है और साइज़ में भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन चलो फिर भी मतलब वेस्ट बंगाल का चावल खा रहे हैं ना, वो घर घर वाला फीलिंग आ रहा है। सौरभ वही मुझे कल बोल रहा था हिल्सा मछली के साथ, जब वो चावल खा रहा था ना, बोल रहा है कि हिल्सा मछली ऊपर से चावल साग वगैरह, मुझे आज लग रहा है कि मैं वेस्ट बंगाल में बैठ के, मतलब हमारे घर पे बैठ के हम लोग लंच कर रहे हैं, सच में वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। सो ये मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे है गर्मा गर्म चावल, #वेस्ट बंगाल का चावल बासमती, और साथ में ये है कल का साग, पालक का साग जो सब्ज़ी डाल के मैं बनाई थी, और यहाँ पे है कच्चा केला फ्राई, और ये रहा आज का शो स्टॉपर बेगुन दिए इलिश माछ, यानी बैंगन के साथ हिल्सा मछली का कड़ी। सो लंच हमारा हो गया है, और देखिए मैंने किचन भी एकदम से क्लीन कर लिया है। एक्चुअली हिल्सा मछली का ना एक अपना ही स्मेल होता है, मतलब जो लोग मछली नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए बदबू भी हो सकती है, लेकिन हम लोग बंगाली लोग मछली पसंद करते हैं, और स्पेशली हिल्सा हमारे लिए बदबूदार कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे लिए हिल्सा मछली ना खुशबू वाली मछली होती है। एनीवेज वो खुशबू थोड़ी देर के लिए ही किचन में अच्छा लगता है, उसके बाद और अच्छा नहीं लगता, उसके बाद इरिटेट सा फील होता है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा फिश लवर हूँ नहीं, तो किचन में अगर मछली का स्मेल आता है ना तो मुझे वॉमिटिंग सा फील होती है। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ एक्सेल और थोड़ी सी डेटॉल मिला के मैंने किचन विचन एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, देख सकते हो एकदम चकाचक। सारे बर्तन को वहाँ पे सिंक में मैंने डाल दिया है। और हाँ, आज भी थोड़ा सा चावल बच गया है, पता है आज भी शायद चावल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया था बनाने के टाइम पे, ज़्यादा नहीं, ये देखिए इतना सा बच गया है। सौरभ को मैंने बोला कि थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बोल रहा है कि ओवर ईटिंग हो जाएगा मत दो, तो मैंने रख दिया है। देखते रात के टाइम पे खा लेंगे, या तो फिर कल जो फ्रेश चावल बनाऊंगी दोपहर को उसके साथ भी मिक्स कर सकती हूँ। एनीवेज धूप तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वड़ी और सरसों को आज भी मैं धूप में डाली थी, बालकनी में डाली थी, तो अभी फिर से दोबारा थोड़ा क्लाउडी सा हो गया है, तो मैं अभी जाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और सौरभ भी ऑफिस के काम में बैठ गया है, लॉगिन कर लिया है उसने, तो उसके भरोसा पे भी मैं नहीं रख सकती कि बारिश आने से तुम उठा लेना, और अगर मैं इनके सो गई या तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है तो फिर सारी चीज़ें भीग जाएंगे। तो मैं ले आके यहाँ पे माइक्रोवेव को ऊपर मैंने रख दी है, कल दोबारा और एक बार सुबह के टाइम पे डाल दूंगी धूप में, 3 दिन थोड़ा सा डालूंगी तो दैट इज़ मोर देन एनफ है। और देखिए सुस्वादु से जो हम लोग ये पतला वाला नूडल्स लेके आए थे ना, बाबा एक चाउमीन, ये आज तक खाना ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन हम लोग खरीद के लेके आए थे उसके नेक्स्ट दिन ही मेजर जेठू का डेथ हो गया, तो उसके बाद से तो हम लोग ऑयल वाला खाना, मसाले वाले खाना सब कुछ हम लोगों को छोड़ना पड़ा, तो इसलिए वो रह गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो अभी उसको बना के खा सकते हैं। देखते हैं कब जब बनाऊँगी आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। अंडमान से हम लोग जो नाइट लैम्प लेके आए थे ना, एक तो हमने गिफ्ट में दे दिया है शंख वाला, सौरभ ने बोला कि शंख वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो उसको गिफ्ट कर दो, तो वो हम लोग गिफ्ट में दे दिए हैं। और ये जो शामुक वाला है यानी स्नेल वाला, ये हम लोग रखे हैं। और देखिए इसके नीचे लाइट तो है, ये ना बहुत अच्छे से 2 दिन तक सर्विस दिया, उसके बाद अचानक से पता नहीं ये बल्ब ना फ्यूज़ हो गया, इसका फ्यूज़ कट गया है, तो इसीलिए ये और अभी जलता नहीं है, बस शो के हिसाब से ही हम लोग इसको रखे हैं बेड साइड टेबल पे। तो सौरभ बोला है आज नहीं तो कल जब भी उसको टाइम मिलेगा जाके वो इसका एक एक्स्ट्रा बल्ब लेके आएगा, तो उस टाइम पे दोबारा इसको जलाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी।
गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का चाय तो मैंने बना लिया है, लेकिन सौरभ अभी थोड़ा सा बिजी हो गया है। चाय वाय बनाने के बाद सौरभ बोल रहा है कि नहीं मेरा एक कॉल आ गया है तो तुम उसको रख दो, थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो मैं चाय दोबारा ढक के आ गई हूँ। जब उसका कॉल खत्म होगा उसके बाद दोबारा चाय गर्म करेंगे और हम लोग पियेंगे। एनीवेज मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी एक बात शेयर कर लूँ। बहुत दिन से मैं सोच ही रही थी कि बोलूँगी। एक्चुअली क्या है ना, 3-4 दिन पहले, क्या उससे भी ज़्यादा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ता पहले मेरे इंस्टाग्राम में मुझे कोई मैसेज मिली थी। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आप नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि वो खुद भी एक ब्लॉगर है। उन्होंने मुझे लिखा कि बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर ऑल्सो, तो मेरे पास अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आती है तो फिर ना मैं बौखला जाती हूँ कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने उनको वहाँ पे रिप्लाई दिया था, छोटा सा ही, मतलब क्योंकि मैसेज में तो इतना लिखा नहीं जाता है ना। अगर मैं बोल पाती हूँ तो काफ़ी सारा बोल पाती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वो तो मेरे ब्लॉग देखते ही हैं तो क्यों ना मैं ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं, काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस में भी नेगेटिव कमेंट नहीं आती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ही रेयर, वंस इन ए ब्लू मून। मुझे अच्छे से याद है, जब से मैंने व्लॉगिंग चैनल अपना स्टार्ट की है तब से लेके आज तक मेरे पास सिर्फ 3 ही नेगेटिव कमेंट्स आई है। याद भी रखी हूँ आज तक, क्योंकि मेरे चैनल पे सच बोल रही हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स आते ही नहीं है। डिसलाइक्स भी इतने सारे नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर आ जाते हैं 1-2 डिसलाइक्स या तो फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन लास्ट 1 साल से तो मेरे चैनल में कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आए नहीं है। तो मुझे इतना याद भी है कि 3 नेगेटिव कमेंट्स क्या क्या है। उस टाइम पे हम लोग नोएडा में रहते थे, तो एक तेलुगु व्लॉगर है, एक जेंट्स व्लॉगर, तो उन्होंने एक बार मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था इंग्लिश में कि आप इतना अगली फेस लेके कैसे व्लॉग बना लेते हो। हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खूबसूरत लड़कियों के लिए है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो तो आप क्यों सोशल मीडिया पे आके सबको अपना चेहरा दिखाते हो। तो सच बोलूँ तो वो कमेंट पढ़ के ना मुझे 2 मिनट के लिए बहुत बुरा लगा था कि ऐसे कैसे कोई किसी के लुक्स के ऊपर बोल सकते। बॉडी शेमिंग, लुक्स, स्किन टोन, ये सारी चीज़ों के ऊपर बोलना नहीं चाहिए। ड्रेसिंग, खाना पीना बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बोलने वाले बहुत होते हैं, बोलते हैं लोग कभी कभी। तो सौरभ ने मुझे बोला था कि देखो अभी तुम्हारा चैनल स्टार्टिंग में है, तुम्हारे व्यूअर्स कम है, ऑडियंस कम है, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू लोग इतना ज़्यादा देते नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और सिर्फ एक जगह से ही नहीं, जब पूरा वर्ल्ड से जब तुम्हारा वीडियो लोग देखेंगे, उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे हर एक लोग का हर एक अलग मेंटलिटी, एक अलग सोच, अलग पर्सनैलिटी, सब कुछ होती है। तो शायद सबको तुम्हारा व्लॉग अच्छा ना लगे। कोई नेगेटिव कमेंट के द्वारा तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आके गंदगी मचाएंगे, या तो फिर कोई कुछ गलती वगैरह देख के भी चुपचाप रह जाएंगे। तो ये एक्सेप्ट करना सीख लो, तो दैट इज़ फाइन। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ गलत करती हूँ या तो फिर करने का सही तरीका मुझे पता नहीं होता है, तो काफ़ी टाइम आप लोग काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे करते हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये दिखाना नहीं चाहिए था। तो उस चीज़ को मैं रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, जो सारे कमेंट्स पढ़ के सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ में ना बहुत ज़्यादा दुख भी पहुँचती है, सच बोलूँ तो। जो तेलुगु ब्लॉगर जो है, उन्होंने मुझे जो मैसेज किया था मेरे सूरत के ऊपर, तो फिर मुझे बुरा तो लगा था। उनको ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था। एक्चुअली में तो कोई बोलता नहीं है, किसी का अगर फेस बहुत ज़्यादा अगली भी हो उसको ऐसे कभी भी बोलते नहीं है। आई होप कि उनके घर पे जितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग मिस यूनिवर्स रह चुके होंगे, इसलिए शायद उनका बोलना शोभा पाता है। हाँ, मतलब समझ ही पा रहे हो आप लोग। मेरे घर पे तो सब लोग मिस यूनिवर्स है नहीं, तो इसीलिए मैं किसी को अगली फेस, ये वो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, ये सब कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगी। शायद उनके घर पे सब लोग मिस यूनिवर्स होंगे। एनीवेज, वो तो अलग बात है। फिर मैंने उनका चैनल पे मैं विजिट भी की थी। विजिट करके मैंने उनका 1-2 व्लॉग देखा भी था, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज, जो बंदा मेरे लुक के ऊपर कमेंट किया था, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि वो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम, टॉल डार्क हैंडसम बंदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, ये तो अपने अपने परसेप्शन है कि किसको कौन अच्छा लगता है, किसको कौन अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक नेगेटिव कमेंट मेरे पास आया था, तो मैंने उनके मैसेज पे रिप्लाई भी किया था कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही लिख सकती हूँ। ऐसे मेंटलिटी के लोगों के ऊपर क्या ही मैं बोलूँ। इनके ऊपर अगर मैं बहस करूँगी, अगर मैं झमेला करने जाऊँगी, तो फिर खुद का ही मतलब बेइज्जती हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उनको कुछ भी नहीं लिखा, मैंने उसको सिर्फ इतना ही लिखा। सौरभ ने मुझे बोला कि उसको बस इतना ही लिख दो
दो कमेंट बॉक्स में कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो मैंने उनको इतना ही लिखा, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है नेगेटिव कमेंट से। हाँ, मेरा व्यू हो रहा है, आप देखे हो मेरा ब्लॉग तो मेरा व्यू हुआ है, मेरे रेवेन्यू अर्न हुई है, दैट्स इट। तो ये एक नेगेटिव कमेंट था। और एक कुछ नेगेटिव कमेंट था किसी एक दिन, हाँ किसी एक ने मुझे लिखा था कमेंट बॉक्स में कि आप नाइटी पहन के क्यों व्लॉग बनाते हो, कुर्ती पहन के आप व्लॉग बना सकते हो, साड़ी पहन के व्लॉग बना सकते हो। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि देखिए मैं डेली लाइफस्टाइल व्लॉग बनाती हूँ, ना ही स्क्रिप्टेड। मेरा व्लॉग कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और आई एम श्योर कि जितने सारे लोग लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हैं डेली बेसिस पे, किसी का भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आप लोग शायद काफ़ी सारे व्लॉगर्स के व्लॉग देखते हैं, सो ट्रस्ट में किसी का व्लॉग भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ, स्क्रिप्टेड कौन सा होता है, रोस्टिंग व्लॉग हो गया या तो फिर कुछ प्रैंक हो गया, तो ये सारे चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, कुकिंग एंड ऑल, गेमिंग का। लेकिन ये जो डेली लाइफस्टाइल के ऊपर जो लोग बनाते हैं ना वीडियो डेली पर डे का, उन लोगों का कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने उनको वही लिखा था कि देखिए मैं अपना लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ कि मेरा डेली लाइफस्टाइल क्या है। मैं सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी मेरी एक्टिविटीज़ होती है उसको एक पॉजिटिव वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। सो स्क्रिप्टेड करके मैं क्या करूँ, मुझे जितना प्रेजेंटेबल होकर कैमरा के सामने आना चाहिए मैं उतना आती हूँ। अभी मैं नाइटी पहनूँ, क्यों साड़ी नहीं पहन रही हूँ, क्यों कुर्ती नहीं पहन रही हूँ, दैट इज़ टोटली माई पर्सनल चॉइस, क्योंकि मैं घर पर कभी भी साड़ी कुर्ती नहीं पहनती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तब मैं ड्रेसिंग करके जाती हूँ, अदरवाइज घर पे थोड़ी ना मैं पूरा टाइम साड़ी पहन के रह सकती हूँ, क्योंकि वो आदत ही नहीं है। इवन घर पे कुर्ती वगैरह पहन के भी ना काम करना ये वो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, कभी कभी गर्मी भी लगती है। तो मेरा जो कंफर्टेबल जोन है मैं तो वही दिखाऊंगी ना आपके सामने, ना ही मैं कुछ स्क्रिप्टेड दिखाऊंगी अच्छे से सज धज के साड़ी वाड़ी पहन के, बड़े बड़े ईयररिंग्स, झुमके, ये चेन वगैरह, नेकलेस, लिपस्टिक सब कुछ लगा के, वो थोड़ा ना स्क्रिप्टेड लगता है। मुझे लगता है मैं जैसे नेचुरली रहती हूँ घर पे, मैं वैसे ही आप लोगों के सामने आऊँ, ताकि आप लोग मुझे वैसे ही पसंद करें। मेरा जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसी को आप लोग पसंद करें, ना ही मेरे स्क्रिप्टेड पर्सनैलिटी को। तो ये मैंने उनको लिखा था। उसके 2 दिन बाद उनका कुछ रिप्लाई आया था कि या दैट्स फाइन, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आई एम सो सॉरी फॉर द कमेंट। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। और एक कुछ मेरे पास एक कमेंट आया था जहाँ पे कुछ पता नहीं कौन थे, किस लैंग्वेज में लिखे थे, मुझे सच में नहीं पता। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे कुछ कमेंट्स जिनका लैंग्वेज हम लोगों को पता नहीं होता है, शायद इंटरनेशनल कुछ लोग होते हैं फॉरेन कंट्री से कमेंट करते हैं उनके खुद के लैंग्वेज में। तो एक बार एक ऐसा कमेंट आया था जिसको मैंने कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेटर में मैंने उसको ट्रांसलेट करके देखा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था मेरे और सौरभ के दोनों के बारे में ही कि आप लोग तो पूरा दिन सिर्फ खाना बनाते हो, खाते हो, आप इंडियन लोग इतना खाना, इतना स्पाइसी, इतना ऑयली कैसे खा लेते हैं डेली डेली। हम लोग अगर एक दिन खाते हैं तो हम लोगों को पॉटी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग खाना वेस्ट करते हो, मतलब खाना खाने के नाम पे आप लोग खाना वेस्ट करते हो, आप लोग राक्षस हो, मतलब राक्षस से कम नहीं हो, ऐसा कुछ गूगल ट्रांसलेटर में आया था। और मुझे ना देख के इतना शॉकिंग लगा कि लोग खाने पीने के ऊपर कैसे बोल सकते हैं। खाना खुद के ऊपर होता है ना, कौन क्या खाना पसंद करते हैं, कौन क्या नहीं। और हम लोग इंडियंस, हमारा खाने का स्टाइल, हमारा कल्चर ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, ऑयल वगैरह, मसाला, यही हम लोग बचपन से खाते आए हैं। और सारे बंगाली ऐसे ही खाते हैं। फॉरेनर जो लोग होते हैं वो लोग, हाँ वो लोग ऑयल नहीं खाते, मसाले नहीं खाते, तीखा नहीं खाते, वो लोग मैक्सिमम शुगर के ऊपर ही वो लोग जीते हैं। शुगर उन लोगों का खाने पीने का मेन आइटम होता है, और सारे वेजिटेबल सॉटे वगैरह करके ये सब कुछ वो लोग खाते हैं। तो मैं तो उनके खाने के ऊपर कमेंट करने नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि वो उनका बचपन से वो लोग वैसे खा के आए हैं, वो उनका स्टाइल है, और हमारा खाना बनाने का स्टाइल ऐसा ही है। तो मैं इसके ऊपर और क्या ही रिप्लाई करूँ। उनके कमेंट पे मैंने एक लव रिएक्ट किया और एक लाइक रिएक्ट किया। उसके बाद मैंने उनके वीडियो के नीचे भी लिख दिया कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप देखे हो, दैट मीन्स आपने मेरा अर्निंग बढ़ा दिया, मेरा कुछ रेवेन्यू आ गया। तो मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। तो मैंने बस समरी करके इंस्टाग्राम में मेरे एक व्यूअर्स को मैंने रिप्लाई किया था कि ऐसा ऐसा है, पूरा चीज़ को मैंने समरी करके लिखी थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि दीदी बहुत अच्छा लगा, मेरे पास जब आता है नेगेटिव कमेंट्स तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो चलो ठीक है, अभी से मैं इग्नोर करूँगी सारे कमेंट्स को। तो सीरियसली मैं सबको बोलना चाहूँगी जो लोग ब्लॉगर्स हैं कि अगर नेगेटिव कमेंट आपके पास आ जाए तो आप सिंपली इग्नोर करना। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं आप कुछ गलत हो, और अगर कोई उस चीज़ को आपको दिखा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ आपका गलत है, और अगर आपको खुद लगता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, तो डेफिनेटली यू शुड रेक्टिफाई दिस। अदरवाइज अगर आपको नहीं लगे कि नहीं इसमें कुछ गलती नहीं है, तो सिंपली थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख के उसको छोड़ दो। क्योंकि नेगेटिव लोगों को जितना आप दिल पे लोगे ना, आप
व्लॉगिंग से उतना आपका डिस्टेंस बन जाएगा। कुछ भी व्लॉग शूट करने से पहले ना आपके दिमाग में फिर वो चीज़ काम करेगा कि ये कर रही हूँ, इसमें नेगेटिव कमेंट तो नहीं आएगा, अरे इसमें अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया तो ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। बिंदास आप जैसे हो वैसे ही व्लॉग बनाओ। और जो नेगेटिव लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं नेगेटिव लोग, बहुत सारे आएंगे आपके लाइफ में। जितना आपका फैमिली बड़ा होगा, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतने ही आपके पास भर भर के कमेंट्स आएंगे, और जिसमें से नेगेटिव कमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो सारे नेगेटिव कमेंट्स का एक ही रिप्लाई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चलिए साथ में इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बकबक कर लिया, पता नहीं व्लॉग कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। चलिए कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। हवा चल रही है बाहर, दरवाजे का आवाज़ आ रहा है। चलिए बाय बाय।